हमारे प्यारे बच्चों, आप सबको इस सिकाई कोनिक मैथ्स पे स्वागत है। आज हम आपको इस सेशंस में से ट्रिगोनोमेट्री का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल है, हम उसके बारे में आपको समझाने जा रहे हैं। आप सारे बच्चे ध्यान से समझिए। हम सबसे पहले कम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में समझेंगे, उसके बाद हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो कम्प्लीमेंट्री एंगल के चेंज होने से चेंज होता है, परिवर्तित होता है, उसके बारे में हम समझेंगे। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल का हम यहाँ दो डिफाइन दिए हैं। कम्प्लीमेंट्री एंगल, एंगल के उस पेयर को कहा जाता है जिसका ऐड सम करने पे, जिसके मेजरमेंट को आप सम करोगे तो 90 डिग्री आएगा। आप कह सकते हो कि इफ यू हैव टू एंगल, यदि आपके पास दो एंगल है एंड देयर मेजर्स सम टू 90 डिग्री और उसका मेजरमेंट 90 डिग्री है, दे आर कंसिडर्ड कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, वो एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री होगा। जैसे कि एक मैथमेटिकली एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो हम दो वेरिएबल, एक ए और बी, दो एंगल्स ले लेते हैं, एंगल ए एंड एंगल बी। ये दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री हो, और जैसे ही दोनों का सम 90 डिग्री होगा तो हम कहेंगे कि ए और बी कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर है ना। जैसे अगर हम बात करें कि अगर एंगल ए हमारा थीटा दिया हुआ और एंगल ए और बी कम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो हम कर सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। दोनों का सम अगर 90 डिग्री होता है तो ही हम उसे कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अगर एक एंगल हमारा थीटा है, थीटा के जगह पे कितनों ही डिग्री रख सकते हैं, तो सेकंड एंगल जो हमारा एंगल बी है वो हमारा कितना होगा, तो आप एंगल बी निकालेंगे तो आपको 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। एंगल भी हम निकालेंगे तो वो 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, और ए और बी कम्प्लीमेंट्री एंगल है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है कि अगर एक एंगल 30 डिग्री का है और एक एंगल का मेजरमेंट 60 डिग्री का है और दोनों को सम कर रहे हैं तो 90 डिग्री हो रहा है, तो 30 डिग्री का एंगल और 60 डिग्री का एंगल दोनों एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। 30 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल 60 डिग्री का एंगल होगा, और 60 डिग्री का अगर देखा जाए तो 30 डिग्री होगा। क्यों? अगर हम थीटा को हम 30 डिग्री ले लिए तो इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा हो, 90 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट उसे कर देंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो ऐसे कम्प्लीमेंट्री एंगल है जो आपस में इक्वल है, वो हमारा 45 डिग्री का है। दो एंगल यदि 45 डिग्री का है तो दोनों को सम करेंगे, ऐड करेंगे तो वो हमारा 90 डिग्री आएगा, है ना। तो 45 डिग्री और 45 डिग्री के एंगल भी हमारा कम्प्लीमेंट्री एंगल ही कहलाता। बच्चों, उम्मीद है कि आप कम्प्लीमेंट्री एंगल को समझ पाए होंगे। हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो कम्प्लीमेंट्री एंगल है उसका हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में हम कैसे उसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम पिछले कॉन्सेप्ट में भी हम सिखाए थे कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका एक एंगल 90 डिग्री होगा। मान लेते हैं कि ए बी सी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एक एंगल 90 डिग्री है, और बाकी दो एंगल्स जो होते हैं वो एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। क्यों? कम्प्लीमेंट्री एंगल के डिफाइन को जो सेटिस्फाई कर दे वही हमारा दोनों एंगल्स कम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। तो यहाँ पे जो एक्यूट एंगल है, एंगल ए और एंगल सी का कम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। कैसे होगा? हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, जो कि एंगल सम प्रॉपर्टी है। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एंगल बी हमारा 90 डिग्री है, तो आप एंगल ए प्लस एंगल बी के जगह पे 90 डिग्री, पहले एंगल सी को लिख लेते हैं और प्लस में से 90 डिग्री कर लेते हैं, क्योंकि एंगल बी हमारा राइट एंगल है
इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अगर आप यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल सी करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। 180 डिग्री में से आप 90 डिग्री को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 90 डिग्री। देखिए एंगल ए प्लस एंगल सी करते हैं तो 90 डिग्री, और एंगल ए और एंगल सी राइट एंगल ट्रायंगल का एक्यूट एंगल है। ये बात समझ में आए? तो दोनों क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। ये कंप्लीमेंट्री एंगल का रूल है ना। इसी कॉन्सेप्ट को हम पीछे समझे थे कि दो एंगल्स हमारा कंप्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों का सम 90 डिग्री होगा। अगर एक एंगल हमारा थीटा है तो दूसरा हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो राइट, आपको याद रखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में से जो दो एक्यूट एंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसे छोड़ करके बाकी जो दोनों एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, जिसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। और एक्यूट एंगल दोनों जो होता है वो कंप्लीमेंट्री होता है, यानी कि दोनों का सम 90 डिग्री होगा। तो एक को अगर थीटा ले लेते हैं, अगर एंगल ए हमारा थीटा हो जाएगा तो एंगल सी हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। इससे आपको ये आसानी होगा कि आप कंप्लीमेंट्री एंगल आसानी से निकाल पाएंगे। जैसे यदि आपका थीटा यानी कि कोई एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, तो आपका इसका कंप्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो आप क्या करेंगे, 90 में से इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 90 में से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना, 90 में से 30 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे 60 डिग्री आ जाएगा। यानी कि 30 डिग्री और 60 डिग्री एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री एंगल है। उसी प्रकार से थीटा का वैल्यू आप और भी कुछ रख सकते हो, 50 डिग्री रख लीजिए। आप कुछ भी रख सकते हैं बशर्ते कि 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, 90 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो अगर एक एंगल थीटा जो है 50 डिग्री है तो उसका कंप्लीमेंट्री एंगल यानी कि एंगल ए यदि 50 डिग्री दिया हो तो एंगल सी आपसे पूछा है तो आपको एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप यहीं से समझ जाएंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसके दोनों एक्यूट एंगल का सम हमारा 90 डिग्री है, तो ये 50 डिग्री है, तो अगला हमारा क्या होगा 90 माइनस थीटा यानी कि 40 डिग्री, यानी कि इसका 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो ये हमारा 40 डिग्री। आप कंप्लीमेंट्री एंगल को आप समझ पाए होंगे और ये भी आप समझ पाए होंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल में से हमारा कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है उसके बारे में हम समझ पाएंगे, है ना बच्चों। चलिए अब हम इसका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में से इसका यूज करते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में कंप्लीमेंट्री एंगल को हम कैसे दर्शाएं। सबसे पहले आप देखेंगे बच्चों कि हम इस ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो एंगल बी पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो भी एक्यूट एंगल के ही रिस्पेक्ट में निकालते। मान लीजिए बच्चों कि यहाँ पे साइन ए को हम थीटा मान लेते हैं, तो हम अभी तुरंत पढ़ के आए हैं कि एंगल सी हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, ये 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, है ना। अब यहीं से समझने वाली बात है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। पहले हम साइन और कॉस लेकर के समझा रहे हैं आपको। अगर हम यहाँ बात करें बच्चों कि साइन ए निकालना है, तो साइन ए आप जब निकालेंगे तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, पी बाय एच होता है, तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर हमारा बीसी हो जाएगा। जहां हम समझ रहे हैं एंगल ए जो एंगल लिए हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, 90 डिग्री जहां एंगल बन रहा है इसके सामने वाला को हाइपोटेनस कहते हैं। परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज होता है एंगल के रिस्पेक्ट में, लेकिन हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है, इस बात को आप याद रखेंगे। तो हम ये जान पाए कि साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच होता है और परपेंडिकुलर बी सी दिया हुआ है और हाइपोटेनस हमारा क्या दिया हुआ, ए सी दिया हुआ है। ये साइन ए निकाले तो साइन ए जो हुआ ये इसे साइन थीटा कहेंगे, एंगल ए को हम थीटा माने तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी बाय ए सी होगा, है ना बच्चों। उसी प्रकार से हम कॉस ए निकाल लेते हैं, तो कॉस ए निकालेंगे तो कॉस ए इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस होता है, हमारा बेस क्या दिया हुआ है तो
सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना, सामने वाला परपेंडिकुलर, तो नीचे जो बचा हुआ है उसे बेस कहेंगे, बेस हमारा ए बी हो जाएगा, ए बी बटे हाइपोटेनस ए सी ही रहेगा, हाइपोटेनस ए सी। चलिए आगे की बात करते हैं, तो एंगल ए को थीटा लिखते हैं, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, ए बी बाय ए सी, है ना बच्चों। यहाँ तक तो आप समझ पाए होंगे कि हम कैसे इसे निकालें, फाइंड किए, क्योंकि ये सारी चीजें हम फाइंड करने के लिए पहले भी बता चुके हैं, है ना बच्चों। चलिए हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम ले लेते हैं अब एंगल सी, एंगल को चेंज कर लेते हैं, हम साइन सी निकालते हैं, साइन सी इज इक्वल टू साइन सी। अब एंगल सी के लिए आप देखेंगे कि एंगल सी के सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, एंगल सी के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये हमारा ए बी परपेंडिकुलर हो गया और बी सी हमारा बेस हो जाएगा। तो साइन सी इज इक्वल टू, हम परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस करने वाले हैं, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे ए बी हो जाएगा और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ए सी, यानी कि साइन सी, यानी कि साइन सी के जगह पे हम क्या मान चुके हैं, 90 डिग्री माइनस थीटा, ये कंप्लीमेंट्री एंगल है एंगल ए का, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आया, ए बी बाय ए सी आया। इस बात को समझे ना। हाँ आगे देखिए, उसी प्रकार से आप यहाँ पे कॉस सी निकाले, कॉस सी इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस होगा, तो बेस हमारा दिया हुआ बी सी बटे में से हाइपोटेनस ए सी आ जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, बी सी बाय ए सी। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है हमारे बात को। देखो बच्चों, अगर साइन थीटा निकाले तो बी सी बाय ए सी आया, और कॉस 90 माइनस थीटा निकाले तो बी सी बाय ए सी आया। इसका मतलब कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, साइन थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा आपस में इक्वल होंगे। और वहीं पे आप देखें कि साइन 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा आपस में इक्वल है। साइन 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा आपस में इक्वल, साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू ए बी बाय ए सी आया और कॉस थीटा का वैल्यू ए बी बाय ए सी आया। एंगल चेंज होने से सबसे पहली बातें आपको ये समझनी पड़ेगी कि जब हम राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल का कंप्लीमेंट्री एंगल लिखते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, एंगल चेंज हो जाता है। अगर एंगल ए को हम थीटा लिए हैं तो उसका कंप्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा जो होगा वो एंगल सी हो जाएगा। जैसे ही एंगल चेंज होगा तो परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज हो जाएंगे, और इसीलिए हम जब साइन थीटा निकालते हैं तो बी सी बाई ए सी आता है, और कॉस 90 माइनस थीटा निकालते हैं तो भी हमारा बी सी बाई ए सी आता है, क्योंकि जो थीटा के लिए परपेंडिकुलर है, जो थीटा के लिए परपेंडिकुलर है वो 90 माइनस थीटा के लिए बेस होगा। बच्चों ये बातें आपको समझनी पड़ेगी। जब आप इस बात को समझ पाएंगे तो आप इस कॉन्सेप्ट पे के इस मुकाम पे पहुंच जाएंगे कि जब भी हम एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखेंगे तो वो साइन जो है कॉस में चेंज हो जाएगा, तभी वो दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होंगे। हम इस कॉन्सेप्ट को लिख करके समझाते हैं। अगर हम बात करें कि कॉस, सॉरी साइन ले लेते हैं पहले, सबसे पहले बात करेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो वो आपका कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप साइन का कोई 30 डिग्री ले लें तो वो कॉस में किसके इक्वल आएगा, तो कॉस में, यानी कि 30 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल लिखना पड़ेगा, तो यानी कि कॉस 60 डिग्री के वैल्यू के इक्वल आया। आप जो टेबल हम सिखाए हैं, आप डिग्री का जो टेबल 30 डिग्री 60 डिग्री का जो वैल्यू है वहां पे आप देखेंगे तो साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू आपस में इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि 30 डिग्री और 60 डिग्री आपस में क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल है।
तो साइन थीटा लिखें तो थीटा को जब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चेंज करेंगे तो वो कॉस में चेंज हो जाएगा। और यदि हम कॉस 30 डिग्री को लिखना चाहे साइन में तो ये हमारा साइन का 60 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि 30 डिग्री और 60 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इसको कैसे कर रहे हैं, हम जान रहे हैं कि कॉस 30 डिग्री है, इसका 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखेंगे तो ये साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा होता है, तो 90 डिग्री माइनस थीटा कर देंगे, है ना। थीटा की जगह पे हमारा क्या दिया हो, 30 डिग्री दिया हो तो 30 डिग्री लिख लेते हैं। तो यानी कि ये हमारा साइन का 60 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब है कि साइन कॉस में चेंज करता है और कॉस साइन में चेंज करता है कब, जब हम इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को लिखते हैं, यानी कि एंगल के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को। उसी प्रकार से कॉस और साइन भी होता है, उसी प्रकार से हमारा टेन और कॉट भी आप कर सकते हैं, उसी प्रकार से कॉसेक और सेक होता है। तो हम ये सारी चीज़ों को हम आपके सामने हम पूरी तरह से बता रहे हैं, एक एक बातों को आप समझ पाइएगा। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चेंज होने से क्या क्या चेंज होता है। अगर हम बात करेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि साइन थीटा कुछ है, साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो वो हमारा कॉस थीटा आ जाएगा। और इसी प्रकार से अगर आप कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो वो आपका साइन थीटा आ जाएगा, है ना। अगर इसी में से हम टेन और कॉट की बात करें तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा हो जाएगा। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा होगा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा हो जाएगा। क्या आपको इतना याद रखना पड़ेगा? नहीं, समझ लीजिए, इसको समझना बहुत ही आसान है, आप समझ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। यहाँ क्या चेंज हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चेंज हो रहा है, यानी कि जब आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चेंज होगा तो समझिए साइन कॉस में चेंज करेगा और कॉस जो है साइन में चेंज करेगा। टेन का कॉम्प्लीमेंट्री लिखेंगे तो कॉट आएगा और कॉट के एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री लिखेंगे तो टेन आएगा। सेक का अगर कॉम्प्लीमेंट्री लिखेंगे कॉसेक आएगा, कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री लिखेंगे तो सेक आएगा। इस बात को आप समझ पाए होंगे बच्चों। हम पिछले बहुत सारे वीडियो में से आपको कॉन्सेप्ट और एनसीईआरटी बुक के बहुत सारे क्वेश्चंस बता चुके हैं, जिसमें से आज हम जो कॉन्सेप्ट की बात किए हैं वो एक्सरसाइज 8.3 का है। इसके बाद एक और एक्सरसाइज बचता है, हम उसके भी कॉन्सेप्ट को जल्दी ही आपका पूरा करेंगे। उम्मीद है बच्चों कि आप यहाँ तक समझे होंगे। इसके बाद की अगर हम बात करें तो इसके बाद आप लोगों को सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस का आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप उस वीडियो को देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। यदि इस कॉन्सेप्ट में भी आपको कोई प्रॉब्लम आया हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर निकालेंगे। बच्चे, आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि जो भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनके पास तक ये वीडियो पहुंच सके। बच्चों, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में से। जय हिंद बच्चों।